लोग बढ़ते हैं आगे। जो हमारा असर्टिव सेंटेंस समाप्त हो चुका है नरेशन क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर में। आगे हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहली जो एक्सरसाइज है। रूल आपके दे दिए गए हैं, आपको चैनल पर आप चले जाइए, वहां पर देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल पड़े हुए हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है 5 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो पहले सेंटेंस से बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हरी सेड टू मी। तो हमने बताया था जब कोई वाक्य साइक्रिया से स्टार्ट हो, समझ लीजिएगा, जब कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी साइक्रिया हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो प्रश्नवाचक वाक्य ए पार्ट होता है वो। तो रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखा हो चाहे सेड टू, उसकी जगह आ जाता है आस्क्ड, फिर मी, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, लेकिन इफ बहुत ही इजी वर्ड है, इजी कंजक्शन है, मीनिंग सरल है, तो आप इफ का प्रयोग करें क्योंकि वेदर की स्पेलिंग हो सकता है कभी आपसे गलत भी हो सकती है। तो हरी आस्क्ड मी इफ। अब प्रश्नवाचक जो वाक्य होता है उसे असर्टिव बनाया जाता है, साधारण बनाया जाता है। इसका मतलब है पहले करता आएगा फिर साइक्रिया। तो यू बदलेगा सेकंड पर्सन मी से, ऑब्जेक्ट बदलता है तो आई, कैन का हो जाएगा आपका कुड, बाकी सेम वैसे उतार दीजिए। स्पेयर सम मनी फॉर मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा हरी से, हरी पुरुष है तो ही है हरी, तो मी ऑब्जेक्टिव तो हरी का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पर्सन आपके सब्जेक्ट से बदलते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं कॉमा वाले वाक्य के। इफ लगाना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, वहां के असर्टिव बना देना है। ये ध्यान ये रखना है कि सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो चाहे सेड टू से जाए आस्क्ड। तो आप ध्यान से देखते चले जाइएगा। आई सेड टू का हो गया आपका आस्क्ड द गेस्ट, वैसे ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ। यू सेकंड पर्सन गेस्ट से बदलेगा, गेस्ट को मान लिया पुरुष है कोई, गेस्ट मेहमान ही हो गया, ये हिम हो गया, तो यू को हिम से बदलेंगे तो आ जाएगा ही। इजेमार का वॉज वेयर, बाकी कंफर्टेबल सेम वैसे ही रहेगा और हेयर का देयर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे टुडे का दैट डे, हेयर का देयर, दिस का दैट, ऐसा हो जाता है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द नर्स सेड टू द पेशेंट। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हो जाएगा द नर्स सेड टू का हो गया आस्क्ड द पेशेंट। देखिए अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो मैंने चैनल पर आप चले जाइए, वहां पर इस एक्सरसाइज का विधिवत रूल डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य का, तो आप आसानी से वहां पे समझ सकते हैं, इसके बाद भी इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर आपको कुछ बहुत नॉलेज है तो आप सीधा डायरेक्ट सॉल्व एक्सरसाइज देखिए, वहां पर रूल भी आ जाता है आपका और सॉल्व भी हो जाता है। तो यहां से हो गया आस्क्ड द पेशेंट, इसके बाद इफ लगाइए, इसके बाद साधारण बनाइए, तो पहले सब्जेक्ट आएगा तो यू बदलेगा पेशेंट से, पेशेंट हो गया आपका ही मान लिया है यहाँ पर। ही क्यों? मैं देखो पेशेंट कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री। तो हमने बताया था 90% केस में 99% आप हिम को ही, इसको पुरुष में ही रखिए। जैसे पेशेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया, या स्टूडेंट केवल शब्द आ जाए तो आप उसे मेल वर्जन में ही रखिए। तो यहाँ पर आपको यू को बदलना है कर्म से, तो कर्म है आपका पेशेंट, तो पेशेंट के अनुसार यहाँ पर ही आ गया। अब डोंट का मतलब डू नॉट, डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर डिडेंट भी लिख सकते हैं या फिर सीधा सीधा आप डिड नॉट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका हो गया ये फील। फील के बाद आपका क्या बचा वहां पर? बेटर, और दिस का होता है दैट, तो हो जाएगा दैट। अब मॉर्निंग लास्ट में था तो अब मॉर्निंग, और लास्ट में ध्यान रखिएगा कि फुल स्टॉप ही लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चौथे में आ जाइए यहां से। गीता सेड टू सीता, तो बन जाएगा गीता आस्क्ड सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ। अब साधारण वाक्य बनाएंगे तो पहले सहायक क्रिया फिर करता, तो इट थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, तो आपका इट हो गया। इसका हो जाएगा वॉज, नकारात्मक वाक्य है तो वॉज के बाद आ जाएगा सीधा सीधा नॉट। इसके बाद ए सरप्राइज टू मीट, तो ए सरप्राइज टू मीट वैसे ही रहेगा। अब यू मुक्रिया के बाद आया हुआ है, तो हमने बताया कि मुक्रिया के बाद अगर यू आ जाए तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, ठीक है ना। और यू सेकंड पर्सन है तो यू बदलेगा कहां से? सीता से। सीता आपका हर है तो यू ऑब्जेक्टिव, सीता का ऑब्जेक्टिव हर हो जाएगा, तो सीधा सीधा यू की जगह आ जाएगा हर, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। हेयर का देयर होता है तो सीधा सीधा यहाँ पे देयर हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा? टुडे, तो टुडे का दैट डे होता है तो दैट डे। देखिए ये जो टाइम एंड पोजीशन वाली चीजें हैं, जैसे हेयर का देयर हो रहा है, टुडे का दैट डे, तो ये आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी कि हेयर का देयर कैसे हो गया, टुडे का दैट डे कैसे हो गया।
तो ये आपके सामने रहे क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, देखो सी हो गया, सेट टू की जगह आपका आ गया वैसे ही सेम आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया इफ, तो आ गया आपका इफ। इसके बाद यू बदलेगा मी से, ऑब्जेक्ट से बदलता है सेकंड पर्सन, तो आ जाएगा आई। आर का क्या हो जाएगा वॉज। देखिएगा हो सकता है आपको प्रोनाउन चेंजिंग में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, तो चाहे प्रोनाउन चेंजिंग हो, चाहे टेंस परिवर्तन हो आपका, चाहे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल हो, सब कुछ आपको अवेलेबल है। अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो आप एक एक करके रूल आप चैनल पर जाइए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर जा करके तुरंत देखिए जा करके, ठीक है ना। और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पूरा और एकांत रूप में और पूरे फोकस के साथ देखिएगा, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर इफ आ गया, यू बदलता है कर्म से, तो यू को मी से बदलेंगे तो आई, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो इसकी जगह सब्जेक्टिव आएगा। इजे मार का वाज वेयर होता है तो आई के अनुसार वाज हो गया। इसके बाद वेल का वेल हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पांचवा। अब छठवां नंबर देखते हैं हम लोग यहाँ से, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो यहाँ से बन जाएगा द टीचर सेड टू का हो गया आस्क्ड, इसके बाद द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर इफ, क्योंकि ये पार्ट के लिए इफ आता है। अब देखो यू बदलेगा स्टूडेंट से तो आ जाएगा ही, क्योंकि स्टूडेंट को हमने मान लिया कि कोई पुरुष है, तो यहाँ पर ये हिम लिखा हुआ है। तो चाहो तो आप हर भी मान सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखो इस केस में जब डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर ऐसा कुछ आ जाए, तो उस कंडीशन में हम ही भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, दोनों चीजें सही मानी जाती हैं। आप यू की जगह चाहो तो स्टूडेंट को अगर फीमेल में लेना चाहते हो तो वहां सी भी लिख सकते हो। अगर आप इसको मेल में लेना चाहते हो, पुरुषवाचक में लेना चाहते हो, पुरुष प्रदान करना चाहते हो कर्म को, तो वहां पर हम ही भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली ही लिया जाता है। तो यहाँ पर आ गया ही। इसके बाद हैज ऐप का हैड हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया हैड। तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला गया, ही हैड। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहेगा। इसके बाद योर बदलेगा फिर स्टूडेंट से, तो पजेसिव केस है तो हीज हो जाएगा। इसके बाद होमवर्क वैसे उतार देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है ना। इसके बाद सातवें में बढ़ते हैं। सातवां कह रहा है द मास्टर सेड टू द लेजी सर्वेंट। तो चलिए यहीं से इसी जगह से स्टार्ट करते हैं। द मास्टर, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, द मास्टर आस्क्ड द लेजी सर्वेंट, तो बन जाएगा द मास्टर आस्क्ड द, यहां से देखिए लेजी सर्वेंट, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड, देखिए हाँ देखिए जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमारा इफ कंजक्शन आता है। क्या आता है, इफ कंजक्शन आता है। जब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य स्टार्ट होता है तो फिर इफ कंजक्शन नहीं आता, वो प्रश्नवाचक शब्द ही कंजक्शन बन जाता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में। तो इसका मतलब है अब इफ नहीं आएगा, क्या आएगा, व्हाट आएगा। आप साधारण बनाएंगे तो यू को सर्वेंट से बदलेंगे तो पुरुष प्रदान करेंगे कर्म को, तो यहाँ पर यू की जगह ही हो जाएगा। मान लिया कि ये हिम है, ठीक है ना। तो वहां पर इजे मार का वॉज वेयर, तो ही वॉज बन गया। इसके बाद डूइंग, आपका डूइंग आ गया। फिर क्या बचा हुआ है यहाँ से, हेयर, हेयर का देयर कर दीजिए, तो ये देयर हो गया। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बाकी है बहुत इजी। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस, तो वैसे ही उतार दीजिए, बाकी सेम उतार दीजिए आप हाउस तक, ठीक है ना। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। करना क्या है आपको, सेट टू की जगह आपको आस्क्ड करना है। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द का ही प्रयोग करना है, ठीक है। और प्रश्नवाचक शब्द के बाद जब वाक्य साधारण बनेगा तो वहां पर आप यू को जब सर्वेंट से बदलेंगे तो ही आ जाएगा। इसके बाद जब साधारण बनाएंगे तो इजे मार्ग वाज वेयर होता है तो ही के अनुसार वहां पर वाज हो जाएगा। फिर डूइंग से आपको पूरा वाक्य उतार देना है, हाउस तक फुल स्टॉप कर देना है। बस ध्यान रखना है कि हेयर का देयर कर देना है, ठीक है ना। ये चीज तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यहां से आ जाइए, द लेजी, सॉरी लेजी नहीं लेडी लिखा हुआ है, तो द लेडी, लेडी का मतलब क्या, महिला। सेड का हो गया आपका आस्क्ड, इसके बाद द गर्ल वैसे ही आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर इफ, अब साधारण बनाएंगे तो यू बदलेगा गर्ल से तो आ जाएगा सी। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो साधारण जब बनेगा तो कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा लिव्ड। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डू डज का डिड होता है, तो आप लोग क्या करते हो कभी कभी जब साधारण बनाते हो तो यहाँ पर डिड लिख देते हो, तो ये गलत है, ठीक है ना। क्योंकि ये एसर्टिव में है, साधारण में पॉजिटिव में, तो यहाँ भी पॉजिटिव बनेगा। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव बनेगा तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसके बाद हो जाएगा इन, दिस का हो जाएगा दैट हाउस। तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 8 तक।
जो हमारी नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सरसाइज 5 चल रही है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8 सॉल्व हो गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही, सेट टू का हो जाएगा आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर इफ। जब क्रिया से वाक्य स्टार्ट होता है तो इफ आता है, जब प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होता है प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। यू बदलेगा हर से तो आ जाएगा आपका सी, विल का हो जाएगा वुड। इसके बाद लैंड वैसे ही लिखा रहेगा। मी बदलता है सब्जेक्ट ही से तो मी ऑब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हिम। फिर योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो पजेसिव योर है तो हर का पजेसिव हर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद पेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेन। तो बहुत ही इजी है, इतना कठिन नहीं है, बस इसमें प्रोनाउन चेंजिंग ज्यादा है। तो ध्यान समझो, यू और योर ये दोनों बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से सेकेंड पर्सन है तो यू सब्जेक्टिव है तो हर का सब्जेक्टिव आ गया आपका सी। इसके बाद योर यहाँ पर पजेसिव है तो हर का पजेसिव भी हर होता है तो यहाँ पर सीधा सीधा आ गया योर की जगह हर। अब देखिए मी आपका फर्स्ट पर्सन है, वो बदलेगा सब्जेक्ट से, मतलब ही से बदलेगा। तो मी ऑब्जेक्टिव तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम। तो यहाँ पर आ गया इसके लिए हिम। ठीक है ना? तो इसमें कुछ नहीं था, विल काउड और प्रोनाउन चेंजिंग था और कुछ भी नहीं था। इसके बाद 10 नंबर में बढ़ते। देखिए इसमें उल्टा लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब उधर हो। कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब को आप पहले लाइए और रिपोर्टेड स्पीच को उधर ले जाइए। ठीक है ना? तो इसमें क्या बना हुआ है? सेड माई मदर टू मी। तो इसका मतलब देखो टू के बाद, देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आप लोग भ्रमित हो जाते हो कि ऑब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट कौन है कॉमा वाले वाक्य का। तो हमेशा याद रखिए कि टू के बाद जो चीज होगी वही रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट होती है। तो इसका मतलब ये लिखा क्या हुआ है? माई मदर सेड टू मी। क्या लिखा है? माई मदर सेड टू मी। तो माई मदर आस्क्ड मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? माई मदर आस्क्ड मी। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो व्हाट आ गया। व्हाट के बाद साधारण बना दो तो यू बदलता है कर्म से तो यू कर्म है हमारा मी। तो सीधे सीधा हो जाएगा यू सब्जेक्टिव, मी का सब्जेक्टिव क्या होगा? आई हो जाएगा। इसे मार्ग वॉच वेयर तो आई वॉच बन जाएगा। और आपकी वर्ब डूइंग तो वहां पर डूइंग रहेगा, हेयर का देयर हो जाएगा। तो दिखने में भले ही थोड़ा कठिन लगने लगता है लेकिन आप एक तरफ से रूल सहित कायदे से बिल्कुल सॉल्व करते चले जाओगे तो ऑटोमेटिक इजी हो जाएगा। ठीक है ना? तो हो जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग देयर। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर में। तो देखिए जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नाउन आ जाए आपका कॉमा लगा के तो वो वोकेटिव केस होता है। इसका मतलब है कि वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी देखिए ऐसे है। तो देखो आस्क्ड द मास्टर ऑफ द हाउस, तो इस सेंटेंस में द मास्टर ऑफ द हाउस आपका है सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आस्क्ड पहले से बनी हुई है तो आस्क्ड का तो आस्क्ड ही रहेगा। और आस्क्ड के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बॉय है। ठीक है ना? तो इसका मतलब सीधा सीधा बन जाएगा द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड द बॉय। देखो यहाँ पर द नहीं लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब ये रिपोर्टिंग वर्ब का एक निश्चित ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा कॉमन नाउन के पहले। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखिए। जैसे मान लो यहाँ गर्ल होता तो द गर्ल बन जाता। तो बन जाएगा, ध्यान समझिएगा बहुत अच्छे से, द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड। इसके बाद बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा? द बॉय बन जाएगा जाके। क्योंकि जब वो रिपोर्टिंग वर्ब का निश्चित ऑब्जेक्ट बन जाता है तो द लग जाता है वहां पे कॉमन नाउन के लिए। इसके बाद साइक्रिया से वाक्य स्टार्ट है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगर इफ आ जाएगा। इसके बाद साधारण वाक्य बनाएंगे तो यू बदलेगा बॉय से तो हो जाएगा ही, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट से बदलता है। ऑब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का बॉय, पुरुष। तो यहाँ पर यू बदलेगा बॉय से तो आ जाएगा ही। इसके बाद विल का बन जाएगा वुड। नॉट दिया तो नॉट लिख दीजिए। इसके बाद वॉश, योर बदलेगा फिर बॉय से पजेसिव है तो हीज हो जाएगा। इसके बाद बन जाएगा ये क्लॉथ्स। तो ये यहां तक हो गया क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व। तो बहुत ध्यान समझिएगा, जो चीज आपको बताई जाए बहुत बारीकी से समझिए ये क्या बताया जा रहा है। 12 नंबर में आ जाते हैं। 12 नंबर में क्या दिया गया? ही। सेट टू का बन गया हमारा आस्क्ड। देखिए कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब बदली पहले से, जैसे आस्क्ड पहले से लिखा था, हो सकता है कभी असर्टिव सेंटेंस में कभी कभी टोल्ड में लिखा रहता है तो उसको हम वैसे उतार देते हैं। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड रमेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है। इसके बाद साधारण वाक्य बनाएंगे तो यू बदलेगा रमेश से तो आ जाएगा ही। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, साधारण वाक्य है तो स्टॉप को हो जाएगा स्टॉप्ड। तो स्टॉप्ड में डबल पी होता है, ये भी ध्यान देना। और हेयर का क्या होता है? देयर। तो ये हो गया। ठीक है ना? तो बन जाएगा सीधा सीधा ही आस्क्ड रमेश व्हाई। और इसको जब साधारण बनाएंगे तो ही, यू बदलेगा रमेश से तो ही,
पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो स्टॉप्ड हेयर का देयर हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, एक तरफ से समझेंगे, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस परिवर्तन आपका कंप्लीट है तो वीडियो को आप एक तरफ से अच्छे से देखेंगे, हर एक वाक्य का एक एक तरीका समझेंगे कि मैं कैसे उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है, जया सिट्टू का हो गया आस्क्ड रमेश, वैसे उतार दीजिए। देखिए प्रश्नवाचक शब्द कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर। इसको साधारण बनाएंगे तो यू सेकंड पर्सन की प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो बदलेगा रमेश से, तो यू रमेश से बदलेगा, तो आ जाएगा ही। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो कर्ता के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो फुल स्टॉप आ जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो वही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाता है। ठीक है ना। बस ध्यान ये देना है कि जब भी हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो कंजक्शन लेते हैं उसके बाद जो भी सेंटेंस ए पार्ट का होता है उसे हम साधारण बना देते हैं। क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द के बाद तो ए पार्ट होता है ना, तो उसको हम एसर्टिव ही बनाते हैं। चाहे साइक्लिया से वाक्य स्टार्ट हो तो भी एसर्टिव बनेगा, और अगर प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट हो तो भी एसर्टिव बनाना है प्रश्नवाचक शब्द के बाद। आगे देखिएगा, द बॉयज सेट्टू का बन गया आस्क्ड, सुधीर वैसे ही हो जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द हमारा कंजक्शन बन जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। अब साधारण बनाएंगे तो यू बदलेगा सेकंड पर्सन सुधीर से, तो हो जाएगा ही। विल का होता है वुड, नॉट है तो नॉट लिख दीजिए। प्ले मेन वर्ब है, उससे कोई मतलब नहीं। विद है, उससे भी कोई मतलब नहीं, वैसे बता दो। अस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, बॉयज से बदलेगा। जब कोई भी जब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलना हो और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलना हो, तो जब भी कोई बहुवचन लिखा हो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में, तो समझ जाओ वो दे है। क्या है? दे है। अगर सब्जेक्ट में है तो दे है, अगर ये यहाँ पे होता तो समझो देम है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है अस को बदलना है सब्जेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो बॉयज से बदलेंगे। बॉयज बहुवचन, बहुवचन का मतलब दे लिखा हुआ है। तो अस ऑब्जेक्टिव है तो बॉयज का ऑब्जेक्टिव दे के रूप में क्या होगा? देम। तो इसका मतलब है अस की जगह क्या आ जाएगा? हमारा देम आ जाएगा। टुडे का वैसे सेम दैट डे लिख दीजिए, बस हो गया। ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, मोहन सेट्टू का हो गया आपका क्या? प्रश्नवाचक है तो आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के वही प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा आपका, बी पार्ट है चूंकि। अब यू बदलेगा मी से तो आ जाएगा आई। देखो गौर किया होगा इसमें मोस्टली आपके सेकेंड पर्सन के ही प्रोनाउन आ रहे हैं, मोस्टली हर एक क्वेश्चन में। तो याद कर लीजिए सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के हमेशा ये ऑब्जेक्ट जो दिए हैं, ये ऑब्जेक्ट, इनसे सेकेंड पर्सन वाले बदले जाते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन वाले कहां से बदले जाते हैं? यहाँ से, जो सब्जेक्ट होते हैं यहाँ से। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया, यू को हमने बदला मी से तो आई आ गया। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, नॉट लगा तो नॉट लगा दीजिए, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, कम का गो भी होता है, लेकिन कब होता है ये भी ध्यान रखिए। हर जगह कम का गो नहीं करेंगे। कम का गो तब होता है जब कम के साथ में हेयर हो, तो कम का गो हो जाता है, तो गो का बना यहाँ पे क्या? गोन। और हेयर का हो जाता है वैसे भी देयर। और यस्टरडे का क्या होता है? द डे बिफोर। तो ये टाइम एंड पोजीशन में आता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसको ध्यान दीजिएगा, कम के साथ में हेयर होता है तभी कम का गो होता है, और हेयर का तो वैसे भी देयर हो जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, माई फादर सेट्टू का हो गया आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के प्रश्नवाचक शब्द आ गया, यू बदलेगा मी से, सेकंड पर्सन है आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, टू गो इन समर वेकेशन आप वैसे ही उतार दो, फुल स्टॉप कर दो। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए 5 एक्सरसाइज में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगले जो हमारे जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हैं, तो ये रहेगा हमारा एक्सरसाइज 5 पार्ट 1। अब पार्ट 2 इसका आएगा, जो जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं अगले हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ऐसे ही समझाएंगे।